जय हिंद साथियों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिनका भी एग्ज़ाम आज 30 जुलाई को हुआ था वो अपना क्वेश्चन मिला लेंगे और ऐसे 3 तारीख को भी देखेंगे। इसमें से 5 या 6 क्वेश्चन आपको अटैचमेंट मिलेगा। आइए बिना देरी किए हुए आप लोगों के लिए बहुत ही खान सर के द्वारा बनाए गए क्वेश्चन टेस्ट पेपर का निकाल के हम लोग लाए हैं। बहुत अच्छे तरह से ढूंढ के लाए हैं, आप लोग मिलाइएगा। आइए क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम लोगों का पहला क्वेश्चन है। आइए आप लोगों को पहला क्वेश्चन हम बताते हैं, हाईलाइट करके बताएंगे, ठीक है आप लोगों को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देश के नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद? 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 20। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 19। करेक्ट आंसर आपका अनुच्छेद 19 होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको बिहार में नगर निगम के प्रमुख अंग क्या है? आप लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन, बिहार में नगर निगम के प्रमुख अंग क्या है? 3, 4, 5, 2। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको प्यारे साथियों? करेक्ट आंसर इसका बी होगा, क्योंकि नगर निगम का प्रमुख अंग 4 ही है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लंबा भी है इसमें प्यारे साथियों, आइए हाईलाइट करके बताते हैं। बिहार में छात्रों का सरकार के विरुद्ध आंदोलन कब शुरू किया गया था? यानी जब बिहार में छात्रों के विरुद्ध सरकार कब शुरू किया गया था आंदोलन? जैसे है, आइए, मार्च 1974, अप्रैल 1975, जनवरी 1975, मार्च 1975। इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा दोस्तों? आइए, करेक्ट आंसर मार्च 1974, मार्च 1974, मार्च 1974। आइए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल में आप लोग जुड़ जाइएगा, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्वाचन को कब अवैधानिक करार दिया? यानी अवैधानिक का मतलब आप लोग समझते हैं, कब करार दिया गया? 12 मार्च 1975, 10 मार्च 1975, 12 जून 1975, 12 अप्रैल 1975। किस वर्ष इंदिरा गांधी को दिया गया कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 12 जून 1975। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। भारत में आपातकाल किस तारीख को घोषित किया था? भारत में आपातकाल किस तारीख को घोषित किया था? किस तारीख को किया था? 25 जून 1975 को, या 25 अप्रैल 1974 को, या 15 मई 1978 को, 15 जून 1879 को। किस वर्ष हुआ था आप लोगों को पता है ना? किस वर्ष हुआ था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 जून 1975। करेक्ट आंसर 25 जून 1975। आगे की तरफ बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में हिंदी को राजभाषा बनाने के विरुद्ध चलाया गया? यानी हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए आंदोलन चलाया गया, किस राज्य में चलाया गया? हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु। किस राज्य में चलाया गया आप लोगों को पता है दोस्तों? आइए हम करेक्ट आंसर तमिलनाडु में चलाया गया था। किस राज्य में चलाया गया था? तमिलनाडु में। साफ इसको आप 3 तारीख के जिनका भी भाई बहनों का एग्जाम है वो इनको देख कर जाएंगे, आपका क्वेश्चन 100% 5 या 10, इतना तो कंफर्म है 5 या 10 मिलेगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। दलित पैंथर्स भारत के किस जिले में दलितों के समाज आर्थिक बदलाव से संबंधित है? किस में है? केरल, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश। किस राज्य में है? किस राज्य में है?
आपका महाराष्ट्र करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन आप लोगों को प्यारे भाइयों बहनों, जिसका भी भाई बहन का 27 का एग्जाम था उनसे आप पता कीजिएगा, यह क्वेश्चन आया हुआ था। भारत में सूचना का अधिकार कब लागू किया गया था? जून 2005 में, जून 2002 में, जून 2004 में, जून 2003 में। किस वर्ष लागू किया गया था? भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया था? आपको करेक्ट आंसर है जून 2005 में। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। बांग्लादेश में संविधान संशोधन कब किया गया? बांग्लादेश में संविधान संशोधन कब किया गया? बांग्लादेश में संविधान संशोधन कब किया गया? 1980 में, 1970 में, 1971 में, 1975 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1975। लोकतंत्र का प्रमाण किसे कहा गया है? लोकतंत्र का प्रमाण किसे कहा गया है? राजनीतिक दल, संविधान, मतदाता, सरकार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मतदाता। आइए करेक्ट आंसर हो गया मतदाता। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, 16 तारीख के शिफ्ट में पूछा हुआ था। आप लोग जो मटेरियल हम दे रहे हैं उसमें से आपको देखना बहुत अनिवार्य है। आंसर के साथ हम अपने PDF टेलीग्राम चैनल में ऐड कर देंगे, आप लोग कृपया जाके देख लेंगे। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? जर्मनी का फिनलैंड पर आक्रमण, जापान का पर्ल हार्बर पर हमला, वर्षीय की संधि, आर्थिक मंदी। कौन सा आंसर सही है? इसका करेक्ट आंसर वर्षीय की संधि। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस काल में आया था? किस काल में आया था? आइए 1929, 1930, 1914, 1918, 1945, 1950, 1960 से 1970। किस वर्ष आया था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 से 30 वर्ष आया था। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इस पास इसका है ना, क्वेश्चन का बहुत दिया हुआ है। यूरोप में नाजीवाद और फासीवाद का उद्देश्य कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध से पहले, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था आप लोग दोस्तों बताइए। इसका प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। जापान द्वारा पहले हार्बर पर आक्रमण कब हुआ था? दिसंबर 1941, 8 दिसंबर 1941, 9 दिसंबर 1941, 10 दिसंबर 1941। कब हुआ था दोस्तों? आप लोग को पता है तो कमेंट कीजिए। आप लोग भी कमेंट कीजिए कि हमको भी पता चले। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 दिसंबर 1941। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन भी आई है, आप लोग कृपया देख के जाएं, बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोग देख के जाएंगे तो। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम किसने गिराया था? सोवियत संघ, जर्मनी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन। किसने बनाया था दोस्तों? आप लोग बताइए कमेंट करके। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सी संस्था स्थापित हुई? राज्य संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूरोपीय संघ, ग्रेट ब्रिटेन। कौन सा करेक्ट आंसर आपका सही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र। किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र ने किया था। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। वर्साय की संधि किस हस्ताक्षरित की गई थी? बताइए, आप लोग कमेंट करके आप लोग भी बताइए। 1914, 1918, 1919, 1920। करेक्ट आंसर कितना होगा? 1919 में हुआ था। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा आप लोग को।
हिटलर की आक्रमण नीति ने किस देश को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अलग कर दिया? बिरादरी से अलग कर दिया। पोलैंड, जर्मनी, रूस, इटली। किससे अलग किया? किससे अलग किया दोस्तों आप लोग भी? हिटलर की जो आक्रमण हुआ था वो किससे अलग कर दिया था? आपको जर्मनी से किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 मिनट, जर्मनी से किया था। जर्मनी से किया था। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। संस्थाल विरोध के मुख्य नेता कौन सा है? संस्थाल विरोध का मुख्य नेता कौन सा है? सीधो, बिरसा मुंडा, भीमा नायक, मंगल पांडे। कौन सा था इसका? आप लोग भी कमेंट कीजिए, तब भी पता चलेगा ना कि इसका कितना सही हो रहा है। इसको होगा करेक्ट आंसर सीधो। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे की तरफ। बिस्टल, सॉरी, आइए, बिस्टल जो है आपका, जो बिस्टल है बिस्टल का पतन कब पारित हुआ? जो आपका बिस्टल का पतन हुआ कब पारित हुआ? बताइए आप लोग भी बताइए किस वर्ष पारित हुआ? बिस्टल का पतन किस वर्ष, पतन कब हुआ? आपका करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर यही होगा, 14 जुलाई 1917। क्वेश्चन गड़बड़ा गया है, लेकिन आपको हम अच्छे से कराते हैं। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,500 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 16,500 किलोमीटर, 16,200 किलोमीटर। कितना करेक्ट आंसर इसका कितना होगा? कितना किलोमीटर करेक्ट है? 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मीन टाइम GMT के बीच कितना अंतर किया था? 4.1/2। कितना किया था आप लोग बताइए? कितना किया था? 5.1/2 किया था। ये जैसे हम लोग बिहारी हैं तो 5 ही बोलते हैं ना, वही। ठीक है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैकमोहन रेखा किस देश के बीच सीमा रेखा है? भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और नेपाल, भूटान और नेपाल। किस वर्ष मैकमोहन रेखा किस देश के बीच सीमा है? मैकमोहन रेखा किस देश के बीच सीमा है? भारत और चीन होगा, भारत और चीन होगा। आइए, खादर और बंगार निम्नलिखित में से किस मृदा के प्रकार है? खादर और बंगार निम्नलिखित में से किस का प्रकार है? काली, जलोढ़, लैटेराइट, लाल। किसका है? जलोढ़ का है। आइए, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा, बागमती, कोसी, कमला। किस नदी को, बताइए आप लोग भी, किस नदी को गंगा का शोक कहा जाता है? यानी बिहार में जो नदी है उसका गंगा का शोक किसको कहा जाता है? जो गंगा नदी है, 1 मिनट, गंगा नदी को किसको कहा जाता है? आप लोग बताइए किसका है? आप लोग भी कमेंट कीजिए करेक्ट आंसर सही है। कोसी जो बोले हैं उनका सही है। आइए, बोहला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस
जिले में मनाया जाता है? भागलपुर, पटना, समस्तीपुर, दरभंगा। किस वर्ष मनाया जाता है? इसका होगा आपका भागलपुर। किस वर्ष मनाया जाता है? भागलपुर। बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया, कैमूर, सासाराम, पूर्वी चंपारण। कौन सा है? आप लोग भी कमेंट कीजिए कौन सा है। आपका पूर्णिया है। जितना लास्ट में आप रिवीजन करोगे उतना फार आओगे, इतना जानना पड़ो। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपातित क्या था? 1918, 1916, 1933 और 1922। कितना था? जो आपका जनगणना था कितना है? आपका 918 है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। बिहार के प्रथम भारतीय प्रधान संस्थान IIM की स्थापना किस शहर में की गई थी? पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर। IIMN जो है ये किस वर्ष किया गया था? कहाँ किया गया था? पटना में नहीं किया गया था, गया में, सॉरी गया में किया गया था। आइए, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन है? अकबर, बाबर, शेरशाह सूरी, हुमायूं। आप लोग सबका नाम तो जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी आप लोग को हम बताते हैं। इसका शेरशाह हुमायूं सूरी होता है, शेरशाह। आइए आगे तरफ बढ़ते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, जो जिसका 23 का एग्ज़ाम था, 23 जुलाई को जिसका एग्ज़ाम था प्यारे भाइयों बहनों, उसका एग्ज़ाम शिफ्ट में ये पूछा गया था। आइए, भारत में निर्वाचन वर्ष किस वर्ष कहा गया है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जुलाई जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 दिसंबर से 31 अगस्त तक। किस वर्ष कहा गया है? आप लोग भी कमेंट कीजिए प्यारे साथियों। करेक्ट आंसर यही होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। आइए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का प्रमुख क्या है? राष्ट्रीय आय का अनुपात लगाना, जनसंख्या की गणना करना, सांख्यिकी गतिविधियों समन्वय करना, सांख्यिकी मानकों का विकास करना, आर्थिक नीतियों का प्रावधान करना। कौन सा करेक्ट आंसर इसका होगा? आपका करेक्ट आंसर जगह C नंबर। हाँ, एक भी आपको क्वेश्चन बताते हैं जिसमें इसका सबसे लंबा आंसर है C नंबर। इसको आप अगर नहीं आता है, जैसे क्वेश्चन नहीं आता है जिनको, वो आप जितना लंबा कोशिश कीजिएगा ना, C या B ही करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, आप लोग इतना ध्यान रखिएगा दिमाग में, उसको लंबा मार के आइएगा, 100% सही होगा आपको। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, राजा राममोहन राय, फिरोज शाह मेहता। किसने लिखा था? फिरोज शाह मेहता नहीं लिखा था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। आइए, भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार। भारत में जो प्रति व्यक्ति आय है सबसे कम कौन सा है? बताइए आप लोग भी, सबसे कम कौन सा है? बिहार है। कौन सा है? बिहार है। नाबार्ड किस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता है? उद्योग, कृषि और ग्रामीण, शिक्षा, स्वास्थ्य। किस वर्ष को काम करता है? कृषि और ग्रामीण होगा, कृषि और ग्रामीण विकास के अंतर्गत आता है। अंतगिरी पहाड़ियों किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश। यानी किस देश में स्थित है? केरल, तेलंगाना। किस देश में स्थित है? तेलंगाना में होगा। आइए, इसका PDF आज मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम में ऐड हो जाइएगा, मिल जाएगा आपको। ठीक है, आइए क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं।
हाल ही में भारत सरकार ने बिहार राज्य के किस पूर्व सीएम को भारत रत्न देने की घोषित की है? हरिहर सिंह, जगन्नाथ मिश्र, लालू प्रसाद यादव, कर्पूरी ठाकुर। किसको किया गया था? कर्पूरी ठाकुर को। किसको किया गया था? कर्पूरी ठाकुर को। किसको किया गया था? कर्पूरी ठाकुर को। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। भजन सोपरी एक प्रसिद्ध संगीतकार किस संगीत वाद्ययंत्र से जुड़े हैं? संतूर, सरोद, शहनाई, सितार। किससे जुड़ी हुई है? आप लोग कमेंट कीजिए संतूर से। भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, देहरादून, मुंबई, बेंगलोर। कहाँ है? नई दिल्ली में है। मित्र शक्ति निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाने वाला एक संदर्भ द्विपक्षीय अभ्यास है? भारत और बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका, भारत और नेपाल, भारत और रूस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत और श्रीलंका। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित किया गया? असम, नागालैंड, सिक्किम, गुजरात। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका असम। कहाँ हो जाएगा? असम। गर्म पानी का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? असम में है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर का क्वेश्चन है। सॉरी करेंट का क्वेश्चन है। करेंट वही बात। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीतिक विज्ञान में मानक डायरेक्टर की उपाधि किस देश द्वारा प्रदान किया गया? मलावी, अल्जीरिया, केन्या, नाइजीरिया। किस वर्ष किया गया? इसका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर अल्जीरिया। आइए आगे तरफ बढ़ते हैं। पेशुयारानी वृक्ष जो हाल ही में समाचारों में देखा गया कि किस देश में मूलतः पाया जाता है? चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रूस। किस वर्ष में देखा गया? आपका ऑस्ट्रेलिया में देखा गया था। अभी जो समाचार में हाल ही फिलहाल में करंट का क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा। अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा क्या है? अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा अब क्या है? दारी, फारसी, कुर्द, हिब्रू। इसका आंसर हो जाएगा फारसी। इसका आंसर है फारसी। इसका आंसर है फारसी। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, इसका आंसर दारी होगा। दारी, सॉरी, एक मिनट। इसका आंसर हुआ दारी। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन लंबा है। हाल ही में भारत सरकार भारत सरकार ने किस वर्ष को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मनाने की घोषित करता है? 2024, 2025, 2026, 2027। किस वर्ष किया गया? आप लोग बताइए किस वर्ष किया गया था? 2026 में किया गया है। जो करने वाला है, हाल ही में भारत सरकार ने करने वाला है, करंट का क्वेश्चन। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में गोल्डन टाइगर की एक दुर्लभ प्रजाति दिखी गई है? किसमें देखी गई है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, रणभैर राष्ट्रीय उद्यान। इसका करेक्ट आंसर आप लोग दोस्तों साथियों आप लोग बताइए। आप लोग की भी सहयोग बताइए कि हम लोग भी को लगे। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आइए की तरफ बढ़ते हैं।
वर्ष 2024 में श्रीलंका के राष्ट्रपति बने थे अनुरा देसाई। इसका 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 कौन सा बने थे, आप लोग भी बताइएगा। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा साजिश प्रेमदास। साजिश प्रेमदास। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 47 यही है क्वेश्चन है ना आपका, आगे की तरफ कोई दिक्कत नहीं। आइए ना, हम पर आएंगे तो 100 करके जाना है आप लोगों को। हाँ, विश्व विरासत दिवस 2024 का विश्व क्या है? विविधता की खोज करें और अनुभव करें, विरासत परिवर्तन, जटिल अतिथि विद्या भविष्य, विरासत और जर्दालू। कौन सा है इसका करेक्ट आंसर? आप लोग भी साथियों करेक्ट आंसर का यदि करेंगे, कमेंट करेंगे। आइए हम बता दिए, विविधता की खोज करें, अनुभव करें। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, केरल। कहाँ स्थित है दोस्तों? आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके। उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड यहाँ है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। आइए, होलोग्राम पर गिबन अभयारण्य जो हाल ही में खबरों में देखा गया है, किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, असम, मिजोरम, नागालैंड। किस वर्ष में स्थित है? असम में स्थित है। किस वर्ष में है? असम में स्थित है। आइए एक तरफ बढ़ते हैं। पदार्थों के कारण निम्नलिखित विशेषता बताए हुए लगातार स्थानांतरित होते हैं, वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वे छोटे होते हैं, उपयुक्त में से सभी। इसका करेक्ट आंसर है सभी होते हैं। पदार्थ के कारण विशेषता आप लोग जो है ना, क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस में ऐसे ही रहेगा जिसमें आप दिमाग थोड़ा सा लगाएं, आपका क्वेश्चन करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। आइए की तरफ बढ़ते हैं। लोहे के संरक्षित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी है? यानी किसी लोहे को जब उसमें जंग लगता है, उसको जंग नहीं लगने के लिए किसका प्रोप चढ़ाया जाता है? क्रोमियम लेपन द्वारा, एल्युमिनियम द्वारा, पेट क्रीशियम द्वारा। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा यश धोपन द्वारा। आइए, लिटमस विलियम किस रंग का रंजक होता है? बैगनी, लाल, हरा, नीला। किस रंग का होता है? बैगनी। किस रंग का होता है? बैगनी। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। जल में घुलनशील क्षारीयों को क्या कहते हैं? अल्केन, क्षार, एल्डिहाइड, एल्कोहल। क्या कहा जाता है? क्षार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षार। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और सोडियम हाइड्राइड NaOH विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहा जाता है? पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, क्षारीय क्लोराइड। क्षारीय लवण, अम्लीय लवण कौन सा होगा इसमें? आप लोग करेक्ट आंसर बताइए कौन सा होगा इसमें? इसका सोडियम क्लोराइड होगा। सोडियम क्लोराइड। आइए आगे तरफ बढ़ते हैं। जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा बनता है? सोडियम कार्बोनेट और पानी, सोडियम कार्बोनेट और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा है? सोडियम कार्बन डाई और पानी और कार्बन डाई तीनों बनता है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? जिप्सम, चूना पत्थर, कोयला, रेत। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम सुने भी तो और भी एक क्वेश्चन आपको बहुत बार आपके एग्जाम में देखा गया है। जिप्सम से बनता है। निम्नलिखित में से कौन से धातु का अपरूप कहा जाता है? पारा, लोहा, सल्फर, कार्बन। कौन सा कहा जाता है? कार्बन। कौन सा कहा जाता है? कार्बन। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। एल्युमिनियम
की सतह पर मोटी ऑक्साइड परत बनाने को क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन, एल्वेनाइजेशन, टेनिंग, क्रोमिंग प्लांट किसको कहा जाता है? आप लोग भी कमेंट कीजिए किसको कहा जाता है। एक मिनट, किसको कहा जाता है? सही 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 है, बताइए आप लोग भी बताइए। इसका करेक्ट आंसर है गैल्वेनाइजेशन, इन्वोडाइनाइजेशन। इसका करेक्ट आंसर है इन्वोडाइनाइजेशन। जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो सामान्यतः क्या बनाती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है, अम्ल बनता है, ऑक्सीजन गैस बनती है, नाइट्रोजन गैस निकलती है। कौन सा गैस बनती है? आपका हाइड्रोजन गैस निकलती है। आइए, पृथ्वी पर आकृतिक यानी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व यौगिक को क्या कहा जाता है? मिश्र धातु, यश, अम्ल, लवण क्या कहा जाता है? आप लोग भी बताइए कमेंट करके दोस्तों, क्या कहा जाता है? इसको अयस्क कहा जाता है। एक शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? एक शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। प्रकाश संश्लेषण है एक ऑक्सीजन अवकरण अभिक्रिया, संश्लेषण अभिक्रिया, संश्लेषण अभिक्रिया पर यही क्वेश्चन जो टाइपिंग है 2 बार हो चुका है, जो इसका टाइपिंग है 2 बार हो चुका है आप लोग का। ठीक है, इसके से कोई दिक्कत नहीं है आपको ऐसे, लेकिन इसका हम करेक्ट आंसर आपका करेक्ट आंसर हम बता देते हैं। एक ऑक्सीजन अवकरण अभिक्रिया होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आइए, मनुष्य को रक्तचाप को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है? गैल्वेमीटर, डायप्टोमीटर, बैलोमीटर, सेकनाइटर। इसका क्या होता है? करेक्ट आंसर डी होगा। सॉरी, करेक्ट आंसर डी होगा। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। मानव में प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद क्या होता है? यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया क्लोराइड। इस मानव में प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद क्या होता है? यूरिया होता है। क्या होता है? यूरिया होता है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। मेरुरज का मुख्य कार्य क्या है? मस्तिष्क को ऊर्जा प्रदान करना, रक्त को हृदय तक ले जाना, शरीर को विभिन्न अंगों के बीच संदेशों का संचार करना, भोजन को पचाना। कौन सा इसका करेक्ट आंसर है? मेरुरज का मुख्य कारण क्या है? शरीर का विभिन्न अंगों का संदेश, यानी कोई अंग हम लोग जैसे मेरा कहीं कट जाए, ब्लड गिरता है ना, उसका रक्त वहीं पुगाता है ना। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों विकास के सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन, मेंडल, डाल्टन, मार्गन। जो प्राकृतिक का सिद्धांत जो दिया था, किसने दिया था? आप लोग भी कमेंट कीजिए प्यारे दोस्तों, किसने दिया था? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। आइए, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? 4.5 मिलियन, 3.5 मिलियन, 3 मिलियन, 2 मिलियन, कितने वर्ष पहले हुई थी? जैसे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? आपका एक करेक्ट आंसर कितना होगा? 3.5 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। कितना हुआ था? 3.5, जैसे वहीं 3.5, 3.75 भी आता है, वहीं सही। आइए आगे तरफ बढ़ते हैं। जीवाश्म किस प्रकार के चट्टानों में पाई जाती है? रूपांतरित चट्टानों, अवसादी चट्टानों, अग्रीय चट्टानों, सभी प्रकार के चट्टानों। कौन सा इसका करेक्ट आंसर सही है आपका? किसका करेक्ट आंसर सही है? अवसादी चट्टानों से, अवसादी चट्टानों से। इसमें क्या आपको लगाए थे टिक भाई? अम्ल बनता है इसमें, सॉरी इसमें लगवाइएगा। 60 है ना ब्रो? 69 गया। ठीक है आप लोग लाइए, पढ़िए।
जो इसका करेक्ट आंसर, हाँ ठीक है। नहीं, ऐसे थोड़ा लग जाता है ना डिस्टर्ब में, ठीक है। आपको ऐसे PDF हम दे देंगे, आंसर के साथ अटैचमेंट करके देंगे, ठीक है। आइए, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से किस घटना के माध्यम प्रकार रेटिना पर केंद्रित किया जाता है? अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवीकरण, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें कौन सा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा? अपवर्तन होगा। जैसे निम्नलिखित में से किस घटना के माध्यम से प्रकाश को हमारे रेटिना पर केंद्रित किया जाता है? अपवर्तन। आइए, ऐसे फिजिक्स से दो तीन क्वेश्चन तो रह रहा है, इतना तो गारंटी है, 2-3 क्वेश्चन रहना बिहार पुलिस के लिए। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा, आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, आभासी और उल्टा। समतल दर्पण जो बना रहता है कैसा रहता है? आभासी और सीधा होता है, आभासी और सीधा होता है। आइए, ये फिजिक्स का आप लोगों को क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ठीक है। सब कुछ इसमें से दिया हुआ है, सब कुछ में से दिया हुआ है, लेकिन आप लोग करके जाइए और आए तो ज़रूर मिलाइए, कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिला होगा आपको, ठीक है। उसके लिए आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को, जिनका भाई बहनों का 3 को एग्ज़ाम आज तो सूद गया, जिनका भी 3 को एग्ज़ाम है उसको शेयर कीजिए, आप लोग कीजिए, ठीक है। आइए आगे तरफ बढ़ते हैं। परावर्तन के यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम किस पर लागू होता है? केवल समतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, केवल अवतल दर्पण। सभी परावर्तक सतह किस पर होता है? केवल समतल दर्पण पर। 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 गोलीय दर्पण में फोकासांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध R बराबर 2F, A बराबर R, A बराबर 2R, R बराबर A2। जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण का एक सूत्र होता है, आप लोग को ये भी देख कर जाना। सूत्र भी होता है ना सबका, 1-2 सूत्र होता है, उसको भी देख के आपको जाना है। R बराबर 2F होगा। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरह वक्रित हो कहलाता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण। इनमें से कोई नहीं। कौन सा करेक्ट आंसर है प्यारे भाइयों लोगन? उत्तल दर्पण। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के हानिकारक है? CO2, CFC, NO2, CH4। कौन सी है? ये आपको क्वेश्चन किसका है आप लोग तो पता है होगा ही, ठीक है। CFC होगा इसका करेक्ट आंसर। क्या होगा? CFC होगा। केमिस्ट्री का क्वेश्चन अब हो रहा है, 4-5 सब में से दिया हुआ भाई, सब में से क्वेश्चन अटैचमेंट है। आप लोग अच्छा से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें से मिलाइए, पढ़िए, जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के परिमाण नहीं है? परामैंगनों के वृद्धि घातक, मिगलम्न त्वचा, ज्वार। ऐसे आवाज़ थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, वहीं आवाज़ कट जा रही है। आइए, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के विशिष्ट स्थल उदाहरण है? स्थलीय परिस्थिति तंत्र, समुद्री परिस्थिति तंत्र, पश्चिमी घाटी, वन। कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों? वन होगा। कौन सा होगा? वन होगा। कौन सा होगा? वन होगा। अभी नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसलिए आवाज़ कभी कभी कट जा रही होगी, उसके लिए सॉरी। धरती पर रहने वाले सभी जीवों की मूल आवश्यकता क्या? जल, कपड़ा, मकान, रोटी। कौन सी होती है? जो धरती पर होती है ना, उसको कौन सी होती है धरती पर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जल। बिना जल के जीवन नहीं है, आप लोगों को पता है ही। इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है, बिना जल के जीवन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव आहार श्रृंखला बनाता है? घास, मानव और मछली, घास, बकरी और मानव, पेड़ काटने वाला बाघ, बकरी, गाय और मानव को जो इसके होता है ना जीव आहार श्रृंखला, आपको जीव एवं मानव जंतु होता है, वहीं आप लोग ठीक है।
बस हम बता देते हैं आपको इतना, इसे आप लोग समझ लेते हैं। घास, बकरी और मानव होता है, ठीक है। आइए आप फटाफट देखिए आप लोग, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? कोयला, जल, जलवायु, सूर्य का प्रकाश। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? कौन सा है? कोयला होगा इसका करेक्ट आंसर, कोयला। आइए आपका मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन हम आंसर मरवा दें कि बनवा दें? आप लोग बताइए, बनवा दें या ठीक है बनवा देते हैं। आइए, एक गांव की कुल जनसंख्या 40% और 30% महिला है, शेष बचे हैं। यदि 60% पुरुष विवाहित हो तो कितने % महिला विवाहित होगी? यानी पुरुष से अपेक्षा महिला की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। देखिए जैसे महिला 30% है तो आपको, आइए इधर से दिखाते हैं, महिला 30% है ना, तब महिला 30% है, पुरुष आपका 40% है, तो इसका अपेक्षा सबसे ज़्यादा है ना पुरुष का। वही इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका मैथ है, आप लोग देख लीजिएगा, हमको भी परेशान क्यों कीजिएगा। 80% है, लेकिन एक बार देख के जरूर जाइएगा। एक कक्षा में 50 लड़कों में से 30 लड़कों की औसत सेंटीमीटर इतना है, शेष औसत ऊंचाई इतना सेंटीमीटर, कक्षा सभी क्षेत्रों का औसत ऊंचाई कितना होगा? आप लोग अपना अटैचमेंट कर लीजिएगा। 162 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए की तरफ क्वेश्चन मैथ को आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे सब कुछ दिया हुआ, हम आपको पहले ही बोले हैं सब कुछ इसमें से अटैचमेंट है। यदि 2000 रुपये 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई साहूकार कर्ज देता है, प्रति 2 वर्ष बाद उसे कुल कितना राशि देना पड़ेगा? आप लोग भी बताइए कितना राशि देना पड़ेगा? 2250 रुपया, यानी 2205 रुपया। आइए, सुब्बा राव ने 2000 में 5000 के मासिक वेतन पद कार्य प्रारंभ और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्रदान किस वर्ष को उसका वेतन किया गया? यानी आप लोग इसमें देख लीजिए किस वर्ष वेतन किया गया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2010। जॉन और जीविता दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कच्चे, दोनों 5-5 खो देते हैं और अब उनके पास कच्चों की संख्या गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कच्चे थे। आपको तो अच्छा तरह से बुझाता होगा, वही बात है। आगे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका 36-9। आप लोग मिला लीजिए, बना के आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। आपको एपीजीपी आप 12th में पढ़े होंगे मैथ में, नहीं तो 10th में पढ़े होंगे, उसी का क्वेश्चन आपका है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 17-18। 3 सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम एक चित्र आने की क्या प्रायिकता होती है? एक चित्र आने से क्या प्रायिकता होती है? 7-8। आइए 2-4 और होगा, ज़्यादा नहीं है। एक धनराशि अजय और अमर में 4.5 के अनुपात वितरित की गई है। अजय को अमर से 5 रुपये कम प्राप्त धनराशि क्या थी? धनराशि जो क्या थी आप लोग भी बताइए। 45 रुपये थी। आप लोग मिला के आंसर बताइएगा, हम सिर्फ पढ़ के आंसर आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। एक वृत्ताकार खेत पर 24 प्रति मीटर की दर से बार लगाने का व्यय 5280। खेत की इतना है, जुताई जाती है, खेत की जुताई कराने व्यक्ति की पाई बराबर 22/7 मान के इसको बना लीजिएगा। ये तो और आप लोग को ईजी है, ठीक है। 1925 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे तरफ बढ़ते हैं। इंग्लिश है भाई, इंग्लिश तो हमको आता नहीं है, लेकिन हम इंग्लिश पढ़ के आपको आंसर दे रहे हैं, ठीक है।
सॉरी 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 89 इसमें दिया है वही तो करे गड़बड़ा कहा गया है। ठीक है कोई बात नहीं। इसके बाद इंग्लिश में है भाई। पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई एक शंकु के छील के आकार है। दोनों वृत्ताकार सिक्कों इतना सेंटीमीटर गिलास की धरती कितनी होगी 102.6 सेंटीमीटर घन होगी। आइए इंग्लिश, ऐसे भी भाई मेरा इंग्लिश नहीं आता हमको, लेकिन आपको हम इंग्लिश बता देते। ठीक है। सेलेक्ट द वेन्यू डायग्राम्स रिपोर्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस गड़बड़ा गया। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ए नंबर होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नहीं, इसका आंसर क्या हुआ भाई? हाँ, इसका डी नंबर होगा। ठीक है। ठीक है। आइए इसका आंसर। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट वर्ड दैट कैन डिस्ट्रिक्ट द गिवन सेंटेंस द आउटवर्ड अपीयरेंस और फ्रंट ए बिल्डिंग ऑफ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फैक्स डे। इसका आंसर हो जाएगा ए। आप लोग अपना कर लीजिएगा, जैसे हम अंडरलाइन कर देते हैं, आप लोग अपना देख लीजिएगा। ठीक है। आपका हम आंसर सिर्फ दे देंगे भाई, हमको इंग्लिश नहीं आता, पहले ही आपको बोले हैं। वही गिवन। आइए तरह बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, बताइए देते हैं। फिल इन द बैंक्स विथ द एप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैंक फिल पोपल वर्केट इन ओल्ड ऑफिस। इसका करेक्ट आंसर है डिड के। सेलेक्ट द करेक्ट स्पीड वर्ड अमाउंट ऑप्शन प्रोवाइड बिलीव्ड। इसका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा सिग्नेरी। आइए आगे तरफ बढ़ते हैं। हिंदी है आपको। ठीक है। देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? देवनागरी, श्रेष्ठो, साद्रा, रोमन। देवताओं का लिपि किसे कहा गया है? देवनागरी को। देवताओं की लिपि किसे कहा गया है? देवनागरी को। पृथ्वी रासों के रचनाकार कौन है? पृथ्वी रासों के रचनाकार जयदेव, चंद्रबाई, विद्यापति, घनानंद। पृथ्वी रासों के रचनाकार कौन सा है? चंद्रबरोई दाई। यही आंसर है। आइए आगे तरफ बढ़ते हैं। ज़्यादा नहीं है प्यारे भाई, 2-4 और क्वेश्चन है। आइए आगे तरफ बढ़ते हैं। एकल शब्द अटल का वाक्यांश रूपांतर क्या होता है? जिसे टाला ना जा सके, जो अपनी बात से टले नहीं, जिसे टलना बहुत मुश्किल हो, इनमें से कोई नहीं हो। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक एकल शब्द जो होता है ना, अटल का वाक्यांश रूपांतर होता है। इसका करेक्ट आंसर है जो अपनी बात से टले नहीं। एकल वंश उसी को बोलते हैं जो अपने बात से कभी टले नहीं, कुछ भी कोई समस्या भी आए नहीं टले। आत्मा से किस समास का बोध रहा? तत्पुरुष, अव्ययभावी, बहुब्रीहि, कर्मधारय। जो आत्मा होता है, आत्मा से किस समास का बोध हो रहा है? आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किस कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय समास होता है। आइए आग लगने पर कुआं खोदना, संकट आने पर घबराना, हाथ पांव फुलाना, आपत्ति आने के बाद बचाव हेतु पर्याप्त पानी ढूंढना। जैसे इसका आग लगाने पर जैसे है ना, मुहावरा का क्वेश्चन है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आपत्ति आने के बाद बचाव हेतु। आइए दोस्तों, आज हम लोग जो आज का क्वेश्चन पूछा गया था 16 से लेके 30 तक का, उसमें से क्वेश्चन है। आप लोग इसमें से आइए एग्ज़ाम देके मिलाइए, और जो 3 का एग्ज़ाम है उसके बाद उनको शेयर कीजिए वीडियो को, और बताइए कि हाँ इसमें से आया है क्वेश्चन कुछ जो खान सर के द्वारा लाया गया था।
चलिए, बहुत ही अच्छे तरह से आप लोग को एग्ज़ाम है, दिए होंगे, और जिनका भी भाई बहनों का 3 तारीख का एग्ज़ाम है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। मेरे चैनल में पहली बार आए हैं आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, एक बार ज़रूर वीडियो देखिएगा। आगे आपको एक चीज़ पढ़ाएंगे हम, जो 1800 क्रांति के बारे में हर एक चीज़ आपको डीपली हम पढ़ाएंगे। चलिए, थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए। जय हिंद दोस्तों।